तो आज का टॉपिक मेरा हुआ राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन इसका है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति पद की अर्हताएं क्वालिफिकेशन अनुच्छेद 58 में। भारत का नागरिक न्यूनतम 35 वर्ष की आयु, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, किसी लाभ के पद पर न हो। मतलब भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। मतलब भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? 50 निर्वाचकों द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा? यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता? राज्यों की विधानसभाएं। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। अगला, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्त को 6 माह की समय सीमा के भीतर भरना होगा। अगला, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग द्वारा। भारत का राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्र में निहित है? अनुच्छेद 53 के तहत। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के शीर्ष सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का कोई भी विषय वस्तु पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 44वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 द्वारा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु बंद कर सकता है? तो अनुच्छेद 160 में। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद 52।
भारत का राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अगला है 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन की नीति। अगला 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अगला 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। अनुच्छेद 72 में क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। आगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं ले सकते। किसी भौगोलिक क्षेत्र में को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियां दे प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग एवं राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीश, भारत का महान न्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। अगला संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अगला मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक। दिल्ली एवं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन तो 5 लाख। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका? डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने वाले व्यक्ति। संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर। राज्यों के राज्यपाल। भारत का महान्यायवादी। अगला एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है?
राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाए तो राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। उस विधेयक पर निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपिताओं में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? तो वाराहगिरी वेंकटगिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी गई? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? जस्टिस M हिमदुल्ला। धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम में? तो 14वां। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबी अवधि 1950 से लेकर 1962 तक, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष 11 दिन तक कार्य किया। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्तियाँ: जब दंड सेना न्यायालय द्वारा लगाया गया हो, जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, जब दंडादेश मृत्युदंड हो। अगला, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आगे पढ़े, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता? तो केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सभी संबंधित विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 63 बोलता है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान है। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 65 में। 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति के पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्तियों का कार्यकाल। 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति में कौन कौन अभी तक बने हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से लेकर 1967 तक। श्री वाराहगिरी वेंकटगिरी 1967 से लेकर 1969 तक। श्री गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से लेकर 1974 तक। श्री BD जत्ती 1974 से लेकर 1979 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से लेकर 1984 तक। श्री R वेंकटरमन 1984 से लेकर 1987 तक। श्री शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक।
अगला श्री के आर नारायण 1992 से लेकर 1997 तक। श्री कृष्णकांत 1997 से लेकर 2002 तक। श्री भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007 तक। श्री हामिद अंसारी 2007 से लेकर 17 तक। और श्री पावारम वेंकैया नायडू 2017 से लेकर अब तक। तो किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं है? राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करता है? तो उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं? तो राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित, यहाँ केवल निर्वाचित सदस्यों शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडलों के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। इसमें क्या था कि दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग है, किसी भी सदन में आराम की जा सकती है। और उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने वाला प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। तो ये था वीडियो, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।